Hello students, let us discuss this question. The question is equation of the plane which makes with the coordinate axis a triangle with centroid alpha beta gamma is given by. हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टच करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसका सेंट्रॉइड हमें गिवन है. फाइन, हमें सेंट्रॉइड गिवन है ट्राइंगल का और वो सेंट्रॉइड कौन फॉर्म कर रहा है जब प्लेन तीनों एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसको टच करेगा तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपको गिवन है एंड आपसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पूछा है. नाउ सी हियर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर. यू शुड सिंपली नो कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती क्या है इन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन होती है, राइट. अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, a, 0, 0 पॉइंट पे, नाम दे देते हैं इसको a. वाई एक्सिस को मीट कर रहा है b, दैट इज 0, b 0 पे, ठीक है. सिमिलरली ये सी पॉइंट जेड एक्सिस को मीट करके मिल रहा है. सो ये आपके पास क्या आ गया, ये तीन कोऑर्डिनेट्स, ये तीन आपके पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीन पॉइंट्स आ गए जिन तीन पॉइंट से एक्चुअली ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. और अब यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर आपको ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तीनों मतलब पॉइंट्स पता है, ठीक है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप इजिली सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC is equals to this plus this plus this. That is, मान लो ये अगर x1 है, ये x2 है और ये वाला कोऑर्डिनेट x3 है, राइट. तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है. दैट मीन्स a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3. सेकेंड आ जाएगा 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 एंड 0 प्लस c डिवाइडेड बाय 3. ये आपके पास आ जाएंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट. सो a by 3, b by 3, c by 3, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग. आपको लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन की अल्फा बीटा गामा सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करोगे अल्फा बीटा गामा से. सो a by 3 किसकी इक्वल आ जाएगा, a by 3 विल बी इक्वल्स टू अल्फा, b by 3 विल बी इक्वल्स टू गामा एंड b by 3 विल बी इक्वल्स टू गामा. सो यहाँ पर b by 3 है गामा, c by 3 सॉरी, यहाँ पर b by 3 इज इक्वल टू बीटा, नॉट गामा. बीटा और ये गामा के इक्वल आ गया. तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 अल्फा, b की वैल्यू आ गई 3 बीटा एंड c की वैल्यू आ गई 3 गामा. अब abc की वैल्यू ये पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू विल गेट x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा. बेसिकली 3 है, वो 3 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. z अपॉन गामा, यहाँ पर 3 भी है, वो दूसरी साइड पे जाके 1 into 3 के आ जाएगा 3. सो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लेन की. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट इज x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स टू 3. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.